असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने बृहस्पतिवार 21 अगस्त को एक फैसला लेते हुए घोषणा की है कि राज्य में अगले 1 वर्ष तक अनुसूचित जाति, जनजाति और टी गार्डन वर्कर्स के अलावा 18 वर्ष से ऊपर के किसी और व्यक्ति को आधार कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले के बाद ही तुरंत राजनीतिक प्रतिक्रिया आने लगी। AIUDF के रफीकुल इस्लाम ने कहा कि एक तुगलकी ऑर्डर है। सरकार चाहती है कि 18 वर्ष की आयु वाले एक वोटर का नाम वोटर लिस्ट में ना जुड़े, इसलिए आधार कार्ड को लेकर यह फैसला किया गया है। इस्लाम का कहना है कि असम में चूंकि अगले वर्ष चुनाव होने वाला है, इसलिए सरकार SIR के समय आधार कार्ड दिखाकर वोटर लिस्ट में एंट्री से लोगों को रोकना चाहती है। सवाल ये है कि कैबिनेट के फैसले को तुगलकी फरमाना बताकर उसे सीधा रिजेक्ट कर देना कितना सही है। ठीक है, इस्लाम विपक्ष के नेता हैं, तो क्या सरकार के हर फैसले का विरोध करना क्या जरूरी है? रफीकुल इस्लाम को ये तुगलकी फरमाना लग रहा है, पर सरकार भी क्या करे। कैबिनेट का ये फैसला राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए है, ना कि मजहब विशेष के लोगों के लिए। ऐसे में इस फैसले का विरोध करना इस्लाम की राजनीतिक विवशता भले हो, लेकिन तर्कपूर्ण नहीं है। सरकार को ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं क्योंकि अवैध घुसपैठ की समस्या ही ऐसी है। ये किसी से छिपा नहीं है कि असम में जगह जगह से बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ दशकों से होती रही है। ऐसी घुसपैठ ने न केवल असम और पड़ोसी राज्यों की बल्कि अन्य राज्यों की डेमोग्राफी पर भी गहरा असर डाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे घुसपैठियों से सरकारी ज़मीनों पर ही कब्जा नहीं किया गया है, बल्कि जंगल से लेकर वाटर सोर्सेस पर भी अवैध कब्जा रखा गया है। पिछले कुछ वर्षों से असम सरकार को इस घुसपैठ को हटाने के लिए कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं और जगह जगह घुसपैठियों की ओर से इसका विरोध भी होता रहा है। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में भारत के विभिन्न शहरों में अवैध बांग्लादेशी न केवल चिन्हित किए जा रहे हैं, बल्कि उन्हें वापस बांग्लादेश भी भेजा जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश ने भी अभी तक भारत से किसी तरह का विरोध दर्ज नहीं कराया है। तो रफीकुल इस्लाम को ये नहीं भूलना चाहिए कि जिन्हें चिन्हित करके वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है, उनके पास भी आधार कार्ड थे और उन्होंने भी उसके बेस पर भारत में वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाया था। और हाँ, जहां तक SIR में आधार कार्ड के महत्व का सवाल है, तो ये बात चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड के आधार पर यह साबित नहीं किया जा सकता कि कोई भारत का नागरिक है, और चूंकि वो भारत का नागरिक नहीं है, इसलिए उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग का ये तर्क स्वीकार कर लिया है। ये बात समय समय पर कही भी गई है और साबित भी होती आई है कि आधार कार्ड भारतवर्ष में नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इसके बाद भी रफीकुल इस्लाम अगर आधार कार्ड पर असम सरकार के 1 वर्ष तक सिलेक्टिव रोक को तुगलकी फरमान बता रहे हैं, तो ये केवल राजनीति है और राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। हमें ये समझने और स्वीकार करने की ज़रूरत है कि नई समस्याओं के लिए नए तरह के समाधान लगते हैं। आज अगर किसी राज्य सरकार को लगता है कि अवैध घुसपैठियों को देश की नागरिकता लेने से रोकने का यही आसान और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, तो सरकार ये करेगी, भले ही राजनीतिक विरोधियों को ऐसा करना तुगलकी फरमाना लगे। इसमें इस कुतर्क के लिए कोई स्थान नहीं है कि सरकार और उसकी कैबिनेट ये तथाकथित तुगलकी फरमान क्यों जारी कर रही है। कारण ये है कि भारतवर्ष की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता किसी भी तरह के सांप्रदायिक या राजनीतिक विरोध और व्यक्तिगत अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।